नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आपका मुख्य सेविका भर्ती का रिजल्ट जारी हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला, कुछ लोग कह रहे हैं कितनी कटाव कैसे चली गई, कुछ लोग कह रहे हैं उनके साथ अन्याय हुआ, वो कोर्ट जाएंगे। इन सब चीजों पर हम बात करेंगे और किस तरीके से आपका रिजल्ट आया है, कब तक डीवी हो सकता है, क्या फाइनल कटाव रह सकती है, डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन लोगों को कल खुशखबरी मिली है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपने मेहनत की, आपकी मेहनत का परिणाम आया। लेकिन यहाँ पर एक रुकने वाली बात है कि टोटल इन्होंने जो अभ्यर्थी पास किए हैं वो 8337 अभ्यर्थी हैं। बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पास किए गए हैं। भर्ती केवल 2567 की बची है वर्तमान में। ये 2567 की भर्ती अभी बची है। तो आपको ज्यादा खुश होना या ज्यादा शोर मचाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके नंबर बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है तो आप बॉर्डर लाइन पर हो सकते हैं, आपके नंबर कम भी हो सकते हैं। तो बहुत ज्यादा खुशी मत बनाइए। आपको अभी धैर्य बनाकर अपने डीवी की प्रक्रिया को पूरा करना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ज्यादा शोर मचाएंगे बाद में आपको ज्यादा तकलीफ होगी। शांति रहिए, शांति से सारे कार्य करिए। ठीक है, जो आपकी कट ऑफ है वो जनरल की 52.45 है, अनुसूचित जाति की 52.45 है, अनुसूचित जनजाति की 46.72 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 52.4525 है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 52.4525। अब ये कट ऑफ सेम क्यों रखी गई? ये कट ऑफ इसलिए सेम रखी गई क्योंकि इस श्रेणी में पर्याप्त अभ्यर्थी हैं जो जनरल में भी जा सकते हैं, जो इस अपनी कैटेगरी में भी रह सकते हैं। जो पढ़ने वाले हैं उसमें एससी के भी काफी बच्चे हैं जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं। मैं व्यक्तिगत उनसे बात किया हूँ, मैसेज पे देखा हूँ। जो हम मेरे द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट है उनकी कॉल भी आई है, उनके नंबर अच्छे थे, उनका हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को अलग किया गया या बाहर किया गया। अनुसूचित जनजाति की कट ऑफ इसलिए कम है क्योंकि इनके अभ्यर्थी ही बहुत कम है। और जो आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है इनके भी अभ्यर्थी कम है, तो 41 नंबर की। दिव्यांग जन में देखिए आपका DHH में 8 नंबर की कट ऑफ है केवल। और उत्कृष्ट खिलाड़ी हो तो मैं शुरू से कह रहा था कि आपकी कट ऑफ बहुत ही कम रहेगी क्योंकि बहुत ही कम लड़कियों के पास BA के सब्जेक्ट भी हैं और खिलाड़ी का वो है सर्टिफिकेट। जिन्होंने अप्लाई किया है खिलाड़ी स्पोर्ट्स कोटा से, एक दो लड़कियां हैं जिनके मैसेज आए थे, तो उनका तो होना लगभग कंफर्म है। उनके नंबर भी अच्छे हैं, 50 के आसपास हैं। तो ये चीजें आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से कट ऑफ रही है। तो ये आपको अभी लग रहा है कि ये पहली बार हो रहा है क्योंकि आपको पुरानी चीजें याद नहीं है। पुरानी चीजें मैं आपको याद दिलाता हूँ। ये लेखपाल की कट ऑफ है। ठीक है, यहाँ पर जो जनरल है वो 75.75 है, अनुसूचित जाति की 73.75 है, अनुसूचित जनजाति की 66.50 है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की 75.75 है और आर्थिक रूप कमजोर वर्गों के लिए EWS की 75.75 है। ये कट ऑफ आयोग ने लेखपाल भर्ती की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट जारी किया था उसके लिए जारी की गई थी। यहाँ पर भी देखिए सबकी कट ऑफ अलग अलग है और OBC, EWS और जनरल की सेम है। जब अभ्यर्थी आपके ज्यादा होते हैं किसी आरक्षित कैटेगरी में तो उसकी जो डीवी कट ऑफ होती है वो जनरल के बराबर रखी जाती है ताकि बाद में दिक्कत ना आए फाइनल कट ऑफ में, कि फाइनल कट ऑफ में पता चले OBC की कट ऑफ जनरल से आगे निकल जाए या SC की कट ऑफ जनरल से आगे निकल जाए। तो एक बार जो SC में आ गया वो फिर जनरल में नहीं जा सकता है। ये आरक्षण का नियम होता है। जब एक चरण में आपने आरक्षण का लाभ ले लिया तो दूसरे चरण में नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पर आपकी जो आपकी श्रेणी में अनुसूचित जनजाति कट ऑफ है 46 ST की, तो ये आप इसी में रहेंगे, ये जनरल में नहीं जा पाएंगे चाहे जितने भी नंबर आए हो इन लोगों के। ऐसे ही उत्कृष्ट खिलाड़ी हुए तो 30 नंबर है, तो ये स्पोर्ट्स वाले स्पोर्ट्स में ही रहेंगे, उधर नहीं जा पाएंगे जनरल में। और बाकी सब जनरल में जा सकते हैं। EWS वाले के ज्यादा नंबर हैं तो वो जनरल में चला जाएगा, OBC वाले के ज्यादा नंबर हैं तो वो जनरल में चला जाएगा, SC वाले के ज्यादा नंबर हैं तो वो जनरल में चला जाएगा। जब कट ऑफ कम हो जाती है तो फिर वो जनरल में जाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो नॉर्मल कट ऑफ से नीचे से सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, ये चीज होती है, इसलिए समान कट ऑफ दी जाती है ताकि आपको दोबारा आगे दिक्कत ना हो। ये आप लोगों के फायदे के लिए समान कट ऑफ रखी जाती है। एक बात आप ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा कट ऑफ है, आप ये बात आपको माननी पड़ेगी। अब क्यों है कैसे है उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। अब आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए लेखपाल की जो डीवी कट ऑफ थी आपकी 75-75 थी और ये जनरल में 83-25 हुई जाके, और अनुसूचित जाति के लिए 75 हुई, अनुसूचित जनजाति के लिए 67-50 हुई, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 81-25 हुई और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 81-25। जनरल वाले को अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि तब इसमें अदर स्टेट के काफी अभ्यर्थी आए थे। मुख्य सेविका में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा अभ्यर्थी अदर स्टेट के आए। तो आपको क्या यहाँ पर लगना है कि जो 81-25 है और ये जो कट ऑफ है यहाँ पर आप
आपके लगभग 6 नंबर की बढ़ी है कट ऑफ। ठीक है, कितनी बढ़ी है? 6 नंबर। मुख्य सेविका की अभ्यर्थी बहुत कम है, तो आपकी फाइनल में 5 से 4 नंबर कट ऑफ बढ़ सकती है। कितनी बढ़ सकती है? 5 से 4 नंबर या 6 के आसपास भी जा सकता है। इससे ज्यादा आपकी फाइनल कट ऑफ निर्धारित नहीं होगी। तो अगर आपके 60 के आसपास नंबर है फर्स्ट शिफ्ट में, 58 है, 57 है, ठीक है, 59 है, 60 है या 60 प्लस है, तो आप अपने फाइनल कट ऑफ के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। आपको फाइनल कट ऑफ में पूरी संभावना है कि आपका हो जाएगा। अगर आप सेकेंड शिफ्ट में हैं और आपके नंबर 57 से ज्यादा है, 57 है, 56 से ज्यादा है, एक बार को आप मान लीजिए, तो आपका फाइनल में सिलेक्शन हो सकता है। ओबीसी में आपकी कट ऑफ काफी कम रहेगी, 55 रहे या 56 रहे, तो 1-2 नंबर का आपका वहां फर्क मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस में ज्यादा फर्क मिल सकता है क्योंकि इनके अभ्यर्थी बहुत कम है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा और यहीं से आपको पूरा रिजल्ट का अंदाजा लग सकता है। लेकिन अभी आपको इन सब की चिंता नहीं करनी है। आपको क्या करना है? आपको अभी अपने डीवी की तैयारी करनी है। जितने भी आपके जो सर्टिफिकेट लगने हैं बने हुए, वो आपकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी 24, उससे पहले के आपके सारे सर्टिफिकेट लगेंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सारी चीजें अब आपके फेवर में आने वाली हैं। अभी आयोग के दिसंबर में एग्जाम है, कुछ एग्जाम करवा रहा है आयोग, तो मुझे लगता है आपकी जो डीवी है वो जनवरी से फरवरी के 15 फरवरी के पहले पहले कंप्लीट हो जाएगी और आपका मार्च होली के पहले पहले आपका रिजल्ट फाइनल आपको देखने को मिलेगा। और आयोग अगर और जल्दबाजी करता है तो आपका फरवरी में भी रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ से 2-2.5 महीने का टाइम आपको लगेगा ज्वाइनिंग करने में। होली के आसपास आपकी ज्वाइनिंग संभव है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी ने मेहनत की, आप सभी ने प्रयास किया। अगर कोई आपको भड़का रहा है, बहका रहा है कि आप कोर्ट चले जाएंगे, ये भर्ती दोबारा हो जाएगी या कुछ फायदा आपको हो जाएगा, कुछ फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। आप बस भटक सकते हैं, अपने पैसे बर्बाद कर सकते हैं। आपको और कहीं ये ऊर्जा लगानी चाहिए, आपको सकारात्मक होना चाहिए। यूपीएसआई भर्ती में काफी लोग कोर्ट गए थे, वहां कुछ पॉसिबिलिटी नहीं दिखी थी। आपका कोर्ट केस ऑलरेडी 1 साल से चल रहा था, आपको कोई डाउट था, कुछ भी था, तो आप कोर्ट में जाके अपनी बात रख सकते थे, पर आप में से कोई गया नहीं। कोर्ट पहले यही देखता है कि आप कब कोर्ट पहुंचे, जब आप बाहर हुए प्रक्रिया से या जब आप पहले से कोर्ट हैं। जब आप प्रक्रिया से रिजल्ट आने के बाद आप कोर्ट पहुंचते हैं, अनटिल अनलेस कोई गड़बड़ी पकड़ी जाए रिजल्ट प्रक्रिया में या मार्किंग में, तभी आप उस भर्ती को चैलेंज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। आयोग को आपको बेकार प्रूव करना होगा, ऐसा कोई सबूत आपके पास है नहीं कि आयोग को आप गलत साबित कर पाए जिससे आपकी भर्ती रुके, ठीक है। तो ये सब फालतू की बातें हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी कोर्ट में जाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है किसी को। बस जिनका नहीं हुआ है उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं और आप सभी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में आप जिस काम के लिए चुने गए हैं, आप जिसके काबिल हैं, आपने जिसके काबिल खुद को बनाया है, वो निश्चित रूप से आपको मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, आपका जब समय आएगा तब मिलेगा। लेकिन आपको स्वयं पर निरंतर कार्य करना होगा। ये नहीं कि आप कुछ और कार्य करें और सोचें कि इधर भी कुछ हो जाए। निरंतर हार एक सीख है, ठीक है। हार बीता हुआ कल है, भविष्य एक प्रयास है। प्रयास करिए, निरंतर प्रयास करिए और जिनका हुआ है वो भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए। अपना लगातार प्रयास करते रहिए और जब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती अपने प्रयास जारी रखिए। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।